भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके लाडवा की सरदारी के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी नवीन जिंदल जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय सुभाष सूधा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, लगातार आप लोगों के बीच में रह करके इस क्षेत्र की चिंता करने वाले डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष रवि बतान जी, पूर्व मंत्री देवेंद्र शर्मा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर मिर्जापुर जी, चेयरमैन डीएनटी बोर्ड जय सिंह पाल जी और हमारे कन्हैया मित्तल जी, हमारे सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन दोमन सिंह किरमत जी, प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि जी और हमारे सैनी सभा के प्रधान गुरनाम सिंह सैनी जी, गुरदयाल सुनेड़ी जी, श्रीमती साक्षी खुराना जी, प्रधान नगरपालिका लाडवा श्यामलाल जांगड़ा जी, महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा परमजीत कौर जी, हमारे चारों मंडलों के माननीय अध्यक्षगण, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज इस विजय संकल्प रैली में उपस्थित लाडवा की सरदारी, मेरे पिता के समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को हम सब ने देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है और आज मैं अपने घर में, अपने परिवार में आज आप सबका आशीर्वाद मैं नवीन जिंदल के लिए लेने के लिए आया हूं और मैं आप लोगों से ये अपील भी करूंगा कि गर्मी का भी ये पीक का सीजन है। हम सब इस भयानक गर्मी में अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ले पड़ोस को लेकर के, अपने मित्रजनों को और रिश्तेदारों को बोलते हुए, भाइयों, एक एक वोट नवीन जी को दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। भाइयों, मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका। जब मैं 2019 में आप लोगों के बीच में कमल का फूल लेकर के आया था, आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिला था। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत अगर किसी ने दी थी, वो आप लोगों ने देने का काम किया था। और मैं ये संकल्प आज आप लोगों से ये लेने के लिए आया हूं कि जितनी बड़ी जीत इस कुरुक्षेत्र के लोगों ने मुझे दी थी, उससे बड़ी जीत
नवीन जिंदल जी को दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों, यह संकल्प लेने के लिए आया हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश को विकास की एक नई दिशा देने का काम किया है, जिसकी चर्चा हर गली, गांव, वार्ड के अंदर होती है, हर चौपाल के ऊपर होती है। भाइयों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, हमें उनकी तासीर को भी समझना है और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं उसका भी आंकलन करना है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश का सम्मान विश्व पटल के ऊपर ऊंचा करने का काम किया है और इसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है, ये हमारी लाडवा की सरदारी बैठी है, आप सबको जाता है, क्योंकि आप लोगों ने कमल का बटन दबाया। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दुनिया में चमकाने का काम किया है। भाइयों, अगर हम देखें पिछले 75 वर्षों के इस आजादी के कालखंड के अंदर 55-60 वर्ष ये कांग्रेस ने इस देश को प्रशासन किया। अगर कांग्रेस का 50-60 वर्षों का हम शासन देखें और नरेंद्र मोदी जी का हम 10 वर्षों का शासन देखें तो भाइयों, जमीन आसमान का अंतर हमें नजर आता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के 55-60 सालों में और नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में जो काम हुए हैं, भाइयों, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज देश के अंदर भाइयों, विपक्ष इस बात की चिंता नहीं कर रहा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आज उन्होंने इस बात को भाइयों सोच लिया है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश की तीसरी बार भाइयों सरकार के अंदर इस देश का नेतृत्व करने वाले हैं। परंतु उनको चिंता इस बात की है, विपक्ष के लोगों को, कि आज देश जो एक बात बोल रहा है कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी 400 पार सीटें लेकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये विपक्ष के लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग आज इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि ये 400 पार कैसे रोका जाए। उसको लेकर के भाइयों इनके अंदर एक मंथन चल रहा है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले जो कांग्रेस का 55 सालों का शासन रहा भाइयों और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्षों का शासन रहा भाइयों, उसका भी आंकलन करना चाहिए। मुझे आप लोगों को बताते हुए, कांग्रेस ने पिछले 55-60 सालों में इस देश के अंदर 74 एयरपोर्ट बनाए और नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर 150 एयरपोर्ट बना करके देश के लोगों के जीवन को सुरक्षित करने का काम, सरल करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, मुझे आप लोगों को बताते हुए, कांग्रेस ने पिछले 55-60 सालों में मात्र 5 शहरों के अंदर उन्होंने मेट्रो की सुविधा देने का काम किया। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 20 शहरों के अंदर मेट्रो की सुविधा लोगों को देने का काम किया है। भाइयों, मुझे बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि कांग्रेस ने अपने 55-60 सालों के अंदर देश में मात्र 384 मेडिकल कॉलेज खोले और नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर 700 मेडिकल कॉलेज खोल करके भाइयों देश के युवाओं को भाइयों एक अलग प्रतिनिधि देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर 1100 यूनिवर्सिटियां खोलने का काम किया, जबकि कांग्रेस ने
55-60 सालों में मात्र भाइयों 450 यूनिवर्सिटी ही खोली और नरेंद्र मोदी जी ने 1100 यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए आप लोगों के बीच में कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस गति से देश के अंदर काम किया है, कांग्रेस ने 55 और 60 सालों के अंदर जो एक परिवार का शासन रहा, एक ही दल का शासन रहा, उन्होंने देश के अंदर मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया और नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 100% रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है भाइयों। और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में देश के लोगों के लिए भाइयों आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वंदे भारत जैसी ट्रेन भी चलाने का काम ये पहली बार देश को समर्पित करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, अगर हम अपने कुरुक्षेत्र के अंदर देखें, इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, अगर हम देखें इन 10 वर्षों के अंदर मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक भाइयों वो बन करके लगभग तैयार हो गया है। ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि है और इसका जीर्णोद्धार भी करने का काम ये हमारी सरकार, इस डबल इंजन की सरकार ने किया और 250 करोड़ रुपए की लागत से भाइयों जहां ज्योति सर के अंदर गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उसका जीर्णोद्धार करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर हमारे इसी लाडवा में जो केंद्रीय विद्यालय खुला है वो भी हमारी सरकार ने खोलने का काम भाइयों यहाँ पर किया है और भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय भी खोलने का काम यहीं हमारे इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर किया है। इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय भी खोलने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, महिलाओं के लिए कॉलेज एक रादौर के अंदर और एक पलवल कुरुक्षेत्र के अंदर खोलने का काम भी हमारे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो हमारे रेलवे के अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने का काम भी बड़ी गति से इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन 10 वर्षों के अंदर आपकी सरकार ने भाइयों चाहे चंडीगढ़ से लेकर के जो सहारनपुर हरिद्वार की तरफ रोड जाता है, जहां पर हमें सहारनपुर पहुंचने में ही 5-5 घंटे लग जाते थे, आज मात्र आधे घंटे के अंदर आप लाडवा से सहारनपुर पहुंच जाते हैं। ऐसा 4 लेनिंग बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने इस्माइलाबाद से लेकर के नारनौल और नारनौल से जयपुर, जयपुर से सीधा बम्बे जोड़ने का एक्सप्रेस वे भी बनाने का काम ये इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे बताते हुए खुशी है, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर चंडीगढ़ अंबाला से लेकर के कैथल, कैथल से नरवाना हिसार 4 लाइनिंग रोड भी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर शामली से लेकर के आपके यहीं लाडवा रदौर के बीच से निकलने वाला अंबाला को जोड़ने वाला रोड भी बड़ी गति से बन रहा है। भाइयों, ये काम भी आपकी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, मुझे खुशी है, इस्माइलाबाद ठोल से लेकर के शाहबाद तक 4 लाइनिंग जोड़ने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, शाहबाद से शाह 4 लाइनिंग रोड जोड़ने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हम सबको ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। परंतु भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में एक बात आप लोगों को कहने के लिए आया हूं। मैं ये कहने के लिए आया हूं, जिन लोगों ने लगातार इस देश का शोषण किया है,
इस देश को भाइयों लूटने का काम किया है। और जो लोग ये बोलते थे कि भाई कांग्रेस का अगर सोनिया गांधी की, ये मंच पर खड़े होकर के बोलते थे अगर ईडी से जांच कराई जाए तो उसको तिहाड़ जेल हो जाएगी। पानी पी पी करके जो व्यक्ति कांग्रेस को गाली देते थे, आज वो दोनों लोग एक दूसरे को गला लगा लिया है। गले लगाने का काम वो एक दूसरे में आपस में कर रहे हैं। उनका हेतु भाइयों, उनका ये नहीं है, उनका हेतु ये नहीं है कि हमने इस देश का विकास करना है। उनका ये भी उद्देश्य नहीं है कि हमने इस देश के लोगों का विकास करना है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी को चिंता इस देश की है और नरेंद्र मोदी जी, ये हमारी डबल इंजन की सरकार आप लोगों से वोट इस देश के विकास के लिए मांगती है। और ये कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों परिवार को बचाने के लिए ये वोट मांगते हैं। इसका हमें विचार करना है, इसके बारे में सोचना है कि हमारी सरकार ये देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम देखते हैं इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों, चाहे गांव के विकास की बात हो, चाहे वार्ड के विकास की बात हो, पैसे की कमी नहीं आने दी है और ना आगे आने देंगे। भाइयों, 4 तारीख तक मैं आज आप लोगों के बीच में आप लोगों से लेने के लिए आया हूं, परंतु 4 तारीख के बाद आऊंगा और फिर लाडवा को मैं देने के लिए कुछ ना कुछ आऊंगा। आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। भाइयों, आज आपका भाई, आपका बेटा, आपके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो ये जिम्मेवारी दी है, मैं ये आशीर्वाद भी आप लोगों से लेने के लिए आया हूं कि आप वो आशीर्वाद दे जो इस जिम्मेवारी को मैं 100% पूरा कर सकूं। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग ये बोलते हैं कि जिस प्रकार का इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है कि हम ये करेंगे, हम वो काम करेंगे, परंतु इस बात को भी हमने सोचना चाहिए। पिछले जब 2014 का चुनाव था भाइयों, मैं देख रहा था 2014 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ी थी देश के अंदर, वो 464 सीटों के ऊपर लोकसभा के अंदर चुनाव लड़ी थी। और भाइयों, क्या हालात हुई थी, देश ने उनको नकार दिया था, विपक्ष के अंदर बैठने की भी जगह नहीं दी थी। परंतु भाइयों, अगर हम 2019 की बात करें, यही कांग्रेस की पार्टी भाइयों 2019 के अंदर ये 464 पे नहीं, ये 421 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी। और भाइयों, ये 2024 आज कांग्रेस पार्टी मात्र 272 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। बाकी ये घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं भाइयों, ये सरकार बनाने का जो दावा कर रहे हैं। आज देश ने कांग्रेस पार्टी को और इन घमंडिया गठबंधन के लोगों को भाइयों नकार दिया है। आज देश एक ही बात बोल रहा है, ये बात बोल रहा है 2024 में जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, देश की एक ही आवाज है, अब की बार 400 पार सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश की कमान सांभ रहे हैं। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना। ये लोग गुमराह करते हैं, आज इनको लगने लगा है कि हम वैसे तो जीत नहीं सकते, आज देश ने नकार दिया है और झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके हम वोट लेने का काम करें। परंतु भाइयों, हमने इसके अंदर बड़ी चौकन्ना होकर के काम करना है। ये लोग पता नहीं क्या क्या झूठ बोल देते हैं। अभी राहुल गांधी ने एक झूठ बोल दिया, उन्होंने कहा कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, परंतु भाइयों गरीबी नहीं हट सकी। उनके पिताजी ने कहा था, राहुल गांधी के पिता ने कहा था, मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, लाडवा में 15 पैसा लगता है, 85 पैसे कौन खा जाता था, किसकी जेब में चले जाते थे, इसकी चिंता नहीं की। परंतु आज डबल इंजन की सरकार 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं, हरियाणा सरकार ईमानदारी से उसको 1.25 रुपया करके आप लोगों के वेलफेयर, आप लोगों के विकास के लिए खर्च करने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है।
मैं आज अपने परिवारजनों के बीच में, अपने ही जो हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कोई हमारा ताऊ है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा भाई है, मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात ये कहने के लिए आया हूं कि इन कांग्रेसियों को भाइयों हमने लंबे समय तक देखा है, लंबे समय तक समझा है। ये जब भी आते हैं भ्रष्टाचार की गति बढ़ जाती है, और नरेंद्र मोदी जी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी आती है, विकास की गति तेज हो जाती है। इस बात को भी हमने समझना है। भाइयों, अब इन्होंने झूठ बोला है, एक और झूठ बोल दिया, कहा जी अगर तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो इस संविधान को खत्म कर देंगे। भाइयों, इस प्रकार की अफवाहें फैला करके देश को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, जब आपके प्रधानमंत्री ने, आपके मंत्रिमंडल ने बिल पास किया था और उस बिल को फाड़ करके आपने लोकसभा के अंदर उस प्रधानमंत्री के ऊपर फेंक दिया था, तब संविधान कहाँ था, तब लोकतंत्र कहाँ था, तब वो संसद कहाँ थी। भाइयों, इस प्रकार का मजाक इन लोगों ने किया है और आज ये बोलते हैं कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश संविधान के अनुसार चल रहा है। और भाइयों, जिस व्यक्ति ने इस संविधान का निर्माण किया, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में सम्मान देने का काम किया है। उसके जो 5 स्थान थे उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी सम्मान दिया है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आइए मिल करके एक एक वोट आप कमल का बटन दबाइए। लाडवा के अंदर कमल का बटन दबेगा और उसकी ताकत भाइयों दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी, और जब ये ताकत नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी, मोदी जी और गति से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं ये अपील आप सबके चरणों में करने के लिए आया था। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आपके बेटे भाई ने, क्योंकि पहले सांसद के रूप में आप लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। भाइयों, ये नवीन है, मैं नायब हूं, नायब और नवीन में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है, और एक एक वोट आप इनको दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 4 तारीख के बाद जो भी आप लोगों के काम होंगे, जो भी आप लोगों के आदेश होंगे, उनको पूरा करने का जिम्मा मिल करके हमारा है। और भाइयों, आप लोगों को कोई समस्या दिक्कत नहीं आने देंगे। पहले भी मैं आता था, अब भी आप लोगों के बीच में लगातार मुझे आने का मौका मिलेगा। एक मुख्यमंत्री के रूप में भाइयों, जो मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेवारी दी है, उसको निभाते हुए आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से हम इस हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, आइए, और मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आज ही आपके बेटे ने करनाल से नॉमिनेशन फाइल किया है। जहां जहां भी हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे मित्र प्यारे हैं, हमारे जो भाइयों रिश्तेदार हैं या परिवार के लोग हैं, ऐसे सब लोगों को आप लोग वहां जरूर जा करके फोन करके कमल के बटन के ऊपर वो वोट दें। इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप वहां जा करके उनको इसके लिए कहें, और ये भी कहें कि भाई कोई भी आपका काम है, चिंता मत करना, हम बैठे हैं, जो भी आप कहेंगे उस काम को पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। भाइयों, आज इतनी भारी संख्या के अंदर आज यहाँ लाडवा की इस ऐतिहासिक अनाज मंडी में आप इकट्ठे आए हैं। मैं आप सबका पुनः दोनों हाथ जोड़ करके भाइयों धन्यवाद और स्वागत करता हूं, और एक जोरदार जयकारे के साथ ये संकल्प लें भाइयों, एक संकल्प भी लें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। जिस प्रकार से हम भाइयों दीपावली का त्योहार मनाते हैं, जिस प्रकार से विजयदशमी का त्योहार मनाते हैं, जिस प्रकार से हम होली का त्योहार मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी हमारे लिए एक पर्व है। और ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का हमने भाइयों गठन करना है। इतनी भारी गर्मी के अंदर हम परिवार के साथ निकल करके एक एक वोट पोल करने का काम करें। ये संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके ये आवाज आपकी दिल्ली तक जानी चाहिए। जोरदार जयकारे के साथ एक एक वोट
कमल के फूल को जाए। भारत माता के